हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स के हमारे पास इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के लिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इम्यूनिटी, वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, और वैसे भी आपको समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं। इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हर किसी की, अगर हम फैमिली में 4 मेंबर हैं तो सभी की इम्यूनिटी एक तरह की नहीं होती है। ठीक है, तो सबकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, अपनी एक फिक्स इम्यूनिटी होती है। ठीक है, सबकी इम्यूनिटी समान नहीं होती है। अगर आप 4 भाई बहन हैं घर पे, तो सबकी इम्यूनिटी एक बराबर नहीं होगी। किसी की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बहुत जल्दी से हो जाता है। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसकी बॉडी में इतनी जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता, और वो किसी भी डिजीज़ से जल्दी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है या क्योर कर लेता है। तो इस तरीके से हम इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है हमारे पास। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी वो चीज़ है, या हमारे पास इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन को कॉज नहीं होने देते, रोगों से, कोई भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए हमें कैपेबल बनाती है। तो उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन से बैरियर रिस्पॉन्सिबल है, ये सब हम टॉपिक के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक आपके पास इंटरेस्टिंग भी है, समझने के लिए 1 बाय 1 स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो आप छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इम्यूनिटी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। एबिलिटी ऑफ होस्ट, तो होस्ट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है उसको हम होस्ट कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट होते हैं। तो होस्ट क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। हमें इससे पहले हमने डिजीज़ को क्लियर कर लिया, हमने डिजीज़ टॉपिक को पढ़ा, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजुअल डिजीज़, इतनी सारी डिजीज़ हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़, कॉमन कोल्ड हो रहा है, आपको निमोनिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, पोलियो हो रहा है, डेंगू फीवर हो रहा है, तो टिटेनस हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज़ को हमने कवर किया, उनके पैथोजेंस अलग हैं। होस्ट मीन्स जो बॉडी के अंदर अटैक करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहा है। एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ता है। ठीक है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हमारी बॉडी उनसे नहीं लड़ पाई तो हम कहते हैं हमारी इम्यून सिस्टम वीक है। हमको एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, हल्का सा रेनी सीज़न आ रहा है, हल्की सी बाहर बारिश हो रही है, बदलता हुआ मौसम हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, बहुत सारे लोगों को कफ, कोल्ड, फीवर आ जाते हैं। तो इट मीन्स बार बार आ जाते हैं, इट मीन्स तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। उनकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी वीक है। अब हम इम्यूनिटी को क्लियर करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इम्यूनिटी बहुत डिटेल टॉपिक है आपके पास। इम्यूनिटी 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज़ इनेट इम्यूनिटी, सेकंड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब पहले हम समझेंगे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, इनेट मीन्स जिसको कि हम
बचपन से बाय बर्थ मीन्स पैदा होते ही गेन करते हैं। जो हमारे पास पैदा होते ही जो इम्यूनिटी आ जाती है उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे पास बाय बर्थ आती है, ठीक है। तो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी आती है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। अब नॉन स्पेसिफिक मीन्स जो स्पेशल नहीं है उसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको स्किन का दे दूं तो स्किन जो होती है, हमारी स्किन में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं आउटसाइड, ठीक है। तो हमारी स्किन क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती या एंटर नहीं होने देती। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक मीन्स ये नहीं कह रही है कि बैक्टीरिया आप अंदर चले जाओ, वायरस आप बाहर रहो, ठीक है। तो मीन्स इस स्किन क्या है, हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो सबके लिए समान काम कर रही है, बैक्टीरिया को भी अंदर नहीं जाने दे रही, वायरस को भी अंदर नहीं जाने दे रही। तो इसलिए ऐसी इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने डिफाइन करा कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इनेट जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड नाम से ही पता चला, एक्वायर्ड मीन्स जो हम गेन करते हैं, ठीक है। तो गेन करते हैं जिस इम्यूनिटी को वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अडेप्टिव मीन्स जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम ठीक है, जो हम गेन करते हैं उसको हम अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब हमने गेन करा, पैदा होने के बाद ही तो गेन करेंगे कोई भी चीज़, जब हम सीखेंगे, ठीक है। तो पैदा होते ही मैंने फुटबॉल खेलना तो नहीं सीख दिया होगा ना। जब हम पैदा हुए उसके बाद लर्निंग प्रोसेस में आए, साइकिल चलाना पैदा होते ही कोई नहीं सीख देता। जब प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, गेन करेंगे तो उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास आफ्टर बर्थ आती है, ठीक है। आफ्टर बर्थ जब हम गेन करते हैं उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसको हमने टॉपिक बाय टॉपिक, हम 1 बाय 1 टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आज के टॉपिक में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को छोड़ देंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक मीन्स कोई भी पैथोजन जब एक बार हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है, इसलिए क्या होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अगर ये दूसरी बार अटैक करेगा तो उसकी एंटीबॉडी बन जाती है, हमारी बॉडी के सेल्स उसको पहचान लेते हैं कि इसका आक्रमण मेरी बॉडी में पहले बार भी हो रखा है, तो इसलिए ये क्या होगी, स्पेसिफिक होती है। मेमोरी बेस्ड मीन्स हमारे बॉडी में वो क्या कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं कि इसका आक्रमण पहले भी हुआ है, तो इसलिए मेमोरी बेस्ड लिखा मैंने। ये 2 तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम केवल इनेट इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आ जाइए, इनेट इम्यूनिटी में देखिएगा वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी को समझने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। बैरियर मीन्स जो रुकावट का काम करते हैं उनको हम बैरियर कहते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, सेकंड इज सेल्यूलर बैरियर, थर्ड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड फोर्थ इज साइटोकाइन, ठीक है। सब इम्पॉर्टेंट है। 1 बाय 1 हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैरियर में अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, फिजिकल बैरियर में हम किसको पढ़ेंगे, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है तो स्किन क्या करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। बहुत सारी चीज़ों से तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती ही करती है, सर्दी गर्मी सब चीज़ से, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती। तो हमारी बॉडी में ये क्या है, फिजिकल बैरियर, हमारा फिजिक, बाहर का स्ट्रक्चर। तो स्किन क्या कर रही है, फिजिकल बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। तो स्किन फिजिकल बैरियर का काम करती है, उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है बच्चों,
म्यूकस मेम्ब्रेन, आपके ये नेसल कैविटी से म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, आपके यहाँ से आपका ये ट्रैकिया से म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। तो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ सिक्रेशन होता है यहाँ से, तो आपके नेसल कैविटी में हेयर भी होते हैं, म्यूकस भी होता है, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को यहाँ एंटर नहीं होने देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन अगर सपोज आपके फूड के साथ ये गले मुंह खुला हुआ है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया तो यहाँ आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन उसको अंदर और अंदर एंटर नहीं होने देगी। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर है। अब हम और डिटेल चलते हैं, सेकंड टॉपिक में आगे हम सेकंड बैरियर में आगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। अब फिजियोलॉजी के पढ़ने के लिए हमने फूड खाया तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो वो उसकी फिजियोलॉजी है ना। तो एनाटॉमी मीन्स इंटरनल ऑर्गन की हम स्टडी करते हैं। फूड स्टोमक में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमारे स्टोमक का साइज कैसा है, उसके ऑर्गन कहाँ से कहाँ बने हुए हैं, किस तरीके से लिंकेज है। ठीक है, तो ये हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में फूड हमने भोजन खाया तो भोजन खा के हमारा पेट में चला गया, पाउच में चला गया। ठीक है, स्टोमक इज़ अ बैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमक में चला गया। लेकिन हम तो ये कहते हैं ना कि स्टोमक क्या होता है, स्टोमक से HCl का रिलीज होता है। HCl क्या है, एसिड है, जो कि क्या है, जिसका pH 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन हमारा स्टोमक इस एसिड से जल तो नहीं रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल बैरियर काम कर रहा है। तो इस HCl क्या करता है, फर्स्ट ये HCl जो फॉरेन पार्टिकल, अगर सपोज हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर फूड के साथ एंटर कर लेता है तो ये HCl वहीं पर उसे किल कर देती है, फर्स्ट। दूसरा, HCl तो स्टोमक से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन सपोज ये स्टोमक है, स्टोमक की वॉल से क्या रिलीज़ हो रहा है, स्टोमक की वॉल से क्या रिलीज़ हो रहा है, म्यूकस रिलीज़ हो रहा है। क्या रिलीज़ होता है, म्यूकस रिलीज़ होता है। ठीक है, और ये म्यूकस क्या करता है, इस HCl की जो हमारे पास HCl को कम करता है या HCl से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया, ये म्यूकस का क्या मेन फंक्शन है, HCl से हमारे, क्योंकि ये तो एसिड है ना, तो HCl से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। क्लियर। सलाइवा होता है, सलाइवा हमारे मुंह में सलाइवा होता है। अगर मुंह में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गए या बैक्टीरिया वायरस आ गया तो सलाइवा क्या कर देती है, उनको वहीं पर किल कर देगी। तो सलाइवा फर्स्ट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे सलाइवा में एंजाइम का सिक्रेशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सलाइवा में क्या सिक्रेशन होता है, सलाइवा में एंजाइम का सिक्रेशन होता है। उस एंजाइम को हम लाइसोजाइम कहते हैं, और ये लाइसोजाइम फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है सलाइवा में ही। ठीक है, तो सलाइवा क्या करती है, एंजाइम का रिलीज़ करती है। वो एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम से। ठीक है, नेक्स्ट टेयर मीन्स हमारे जो आंसू होते हैं, तो आंसू में क्या होते हैं, आंसू जब निकलते हैं हमारे हल्के से सलाइन होते हैं। ठीक है, हल्का सा आंसू क्या होता है, सलाइन। अगर हम कहीं चल रहे तो कोई छोटे छोटे कीट पतंगे, बहुत ही बारीक जो कीड़े होते हैं, वो चलते चलते आंखों में फंस गए, वो वहीं मर जाते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे टेयर क्या हुए, रिलीज़ हुए, आंसू आए हमें, और उन आंसुओं से वो वहीं मर जाते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, जो ये हमारे पास जो हमारे टेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और एंटी मीन्स जो अपोजिट है, एंटी मीन्स जो अपोजिट है, जो बैक्टीरिया के अपोजिट काम करेगा उसको एंटी बैक्टीरियल कहते हैं। तो आंसू में ही केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। वो केमिकल सब्सटेंस क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस हमारे पास एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है। और ये सब्सटेंस क्या करता है, छोटे छोटे जो हमारे आंखों में कीट पतंगे चले जाते हैं, छोटे कीड़े चले जाते हैं, उनको वहीं किल कर देता है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर में एयर वैक्स होता है। कानों में वैक्स जमती है, बहुत सारे लोगों की जमती है। ठीक है, तो किसी के बहुत ज़्यादा जम जाती है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। एयर में पढ़ा होगा आपने, क्लास 11th में, क्लास 8th में भी पढ़ा। तो कानों में एक तो वैक्स भी जमता है, दूसरा वेट भी होते हैं। किसी के कानों से गीला पानी आता है या गीले गीले बने रहते हैं, तो दो अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एयर वैक्स जो होता है, तो वैक्स भी क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? वैक्स जो होता है किसी भी इंसेक्ट को या बैक्टीरिया वायरस को हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर नहीं होने देता, वो रोक देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आज के टॉपिक में ये हमारे पास कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स थे जिनकी हमने स्टडी करी। नेक्स्ट बैरियर हम पढ़ने जा रहे हैं सेलुलर बैरियर। सेलुलर में सेल मीन्स सेल होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे इस सिस्टम में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं। और ये आपने हमेशा पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी रोग से लड़ने की हमें शक्ति देते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे लिए सेना की तरह काम करता है। किसकी तरह? सेना की तरह। जिस तरीके से हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते। किससे? आर्मी से नहीं, किससे? बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर आ कर के क्या करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, उससे हमें प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स होते हैं, माइक्रोफेज होते हैं, जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, उन्हीं को वहीं खा जाती है, इनगल्फ कर लेती है, उन्हीं को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमें इम्यून सिस्टम और हमें डिफेंस देती है, हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी के काम थे जो सेलुलर बैरियर में आता है। लास्ट हमारे पास रह गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइन ये सबसे डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन में भी और आपके पास बोलने में भी। साइटो मतलब होता है सेल, काइनिन मीन्स एक तरीके की प्रोसेस होती है। साइटो मीन्स सेल, काइन मीन्स एक तरीके की प्रोसेस, ठीक है। तो साइटोकाइनिन में क्या आता है, हमेशा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पास इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन, सपोज ये हमारे पास सेल है, तो सेल के चारों तरफ क्या है, प्रोटीन है सपोज, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, तो ये इसके इन्फेक्शन को प्रोटीन के अंदर प्रोटेक्ट प्रोटीन सेल फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ वायरस, ठीक है। तो अगर वायरस ने क्या करा, हमारे बॉडी के अंदर एंटर करना चाह रहा है, तो ये प्रोटीन का कोट जो कि किसी भी सेल के अंदर है, तो इसे एंटर नहीं करने देगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इंटरफेरॉन, साइटोकाइनिन में हमने क्या पढ़ा, सेल्स के अंदर क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन में हम क्या पढ़ते हैं, सेल के चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी वायरस का इन्फेक्शन को कॉज नहीं होने देगा। इंटरफेरॉन क्या होता है, वायरस के इन्फेक्शन को जो कॉज नहीं होने देता या प्रोटीन सेल को वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पास एक बार मैं दोबारा से बता दूं, हमने क्या पढ़ा टॉपिक के अंदर, हमने इम्यूनिटी पढ़ी। इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे प्रोवाइड होती है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या होती है, बाय बर्थ भी होती है, आफ्टर बर्थ भी होती है। तो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो हम जन्म से ही हमें मिलती है, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं, और ये स्पेसिफिक होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हम इनेट इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इनेट इम्यूनिटी के हमने टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारी बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड हो रहा है, ये हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल, सेकंड सेल्यूलर, थर्ड फिजियोलॉजिकल एंड फोर्थ इज साइटोकाइन। आज के टॉपिक में हमने इम्यूनिटी को डिफ़ाइन किया, और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने इनेट इम्यूनिटी को डिफ़ाइन किया, और कौन कौन से बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनेट इम्यूनिटी के लिए, वो हमने टॉपिक में कवर किए। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर को समझने के लिए आपको टॉपिक को एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़िएगा, ठीक है, और लिख करके पढ़िएगा स्टूडेंट, तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास टॉपिक समझ में आया, लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।